स्टार्ट होते ही हमें एड और लॉरेन वॉरेन दिखाए जाते हैं, जो कि एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपने सुपर नेचुरल पावर और हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे जो कि उनके साथ हुआ था। एनाबेल डॉल के बारे में वो बताते हैं और उन काफी सारी चीजों को बताते हैं जो हॉररली बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। मूवी के अगले सीन में हम कैरोलिन पैरन और रॉजर पैरन की एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। उनके सब बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, मगर उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाना चाहता था। वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इन लोगों की 5 बेटियां होती है, जिसमें से एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टलिन, कैंडी और अप्रैल। एंडी को घर के बाहर एक बहुत बड़े ट्री के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है जिसमें एक मिरर भी लगा होता है। बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप गेम खेल रही होती है और अचानक से उनके हाथों से लकड़ी का एक फाइन बोर्ड टूट जाता है और वो बोर्ड एक खास किस्म के दरवाजे को बंद करने के लिए बनवाया गया था। जब उनके फादर वो डोर चेक करते हैं तो उसके पीछे उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और काफी सारी चीजें नजर आती है। उन लोगों का डॉग काफी ज्यादा परेशान होता है और मुसलसल बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है। अगली सुबह कैरोलिन जब उठती है तो वो देखती है कि उसके पाँव पर एक अलग ही किस्म के जख्म उभरने शुरू हो गए हैं और उनके घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाया करती है और उनकी बेटी अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। मूवी के अगले सीन में हम एड और लॉरेन वॉरेन का घर देखते हैं। वहाँ पर एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी आता है। वो प्रेस रिकॉर्डर इस म्यूजियम में आया था जो कि यहाँ पर सारी चीजें उन्होंने हॉररली लाकर सेव कर दी थी, क्योंकि एड और लॉरेन वॉरेन एक डिमोनोलॉजिस्ट है। यहाँ पर वॉरेन उस प्रेस रिकॉर्डर को बोलता है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो जिन्नात के भूतों की है, जिन्हें कभी न कभी किसी ने जादू टोने में इस्तेमाल किया है। मर्तबा महीने में एक बार आकर यहाँ पर प्रेयर करते हैं। फिर एड उन्हें एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इस डॉल में एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत है जिसने उसे अपना सोर्स बनाया है। मूवी के अगले सीन में हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर 3:07 में उनके फार्म हाउस पर सारी घड़ियां रुक जाया करती है और ठीक उसी वक्त बुरी चीजों का टाइम शुरू हो जाता है। फिर क्रिस्टीन अपने बेड पर सो रही होती है तो जोर से कोई उसका पाँव खींचता है और इसी के साथ उसे बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल भी आती है। सिन्नी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में पहुंच जाती है और बहुत ही अजीब तरीके से अपना सर अलमारी पर मार रही होती है। यहाँ पर कैरोलिन की बॉडी पर वो जख्म के निशान दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। रॉजर जब बाहर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उनके घर के बाहर जो ट्री है उस पर एक कबूतर मरकर नीचे गिर गया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जाहिर है ये चीज उस बात पर गौर कर रही थी कि वहाँ पे किसी शैतानी ताकत का साया है। अब जब घर में अप्रैल और कैरोलिन अकेली होती है, अप्रैल किसी से बात कर रही होती है मगर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप गेम खेलने के लिए बोलती है और कैरोलिन जब उसे ढूंढने के लिए एंड्रिया के रूम में पहुंचती है, वहाँ पर अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है और अलमारी से हाथ को कोई बाहर निकालता है, क्लैप करने लगता है। ये सब कुछ देखकर कैरोलिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है मगर वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती। इसके बाद दोबारा से क्रिस्टीन का पाँव कोई खींचता है और इस बार वो पहले से बहुत ज्यादा पैर खींचता है, जिसके बाद क्रिस्टीन काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो इस बात को नोटिस करती है कि दरवाजे के बाहर कोई है जो कह रहा है कि कोई उसकी फैमिली को खत्म कर देगा, लेकिन अभी भी उसे काफी ज्यादा बुरी स्मेल आ रही होती है। फिर सुबह क्रिस्टीन ये सारी बातें अपनी फैमिली को बता देती है। मूवी के अगले सीन में हम कैरोलिन को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी पर नए नए निशान पा रही थी और दिन ब दिन उसका डिप्रेशन भी इस वजह से बढ़ते ही चला जा रहा था। तभी उसे बच्चों के खेलने की आवाज आती है। जब वो उन्हें जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि वो सभी अपने रूम में सोए हुए हैं। फिर अचानक से वहाँ पर एक अजीब चीज होना शुरू हो जाता है। घर के सारे फोटो फ्रेम खुद ब खुद नीचे गिर रहे थे और सबके सब टूट जाते हैं। इसके साथ ही कैरोलिन को तभी एक लड़की की आवाज आती है। जब वो उसकी आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है तब खुद ब खुद बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। कैरोलिन बेसमेंट में जाकर जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो इस बार वो डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिस वजह से कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी कोई उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है लेकिन अब वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। फिर कैरोलिन तो इस बार वो माचिस की चिरी लगाकर वहाँ पर रोशनी करने की कोशिश करती है। तब हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई औरत क्लैप कर उसे डराने की कोशिश करती है, जिस वजह से कैरोलिन वहीं पर फंस जाती है और सिंडी एंड्रिया के रूम में पहुंचकर उसी अलमारी पर अपना सर पटक रही होती है। एंड्रिया जब उसे
देखकर उसे अपने साथ सुलाने जाती है, तभी अचानक से उस अलमारी का डोर ओपन हो जाता है और एंड्रिया उसे जब खोलने की कोशिश करती है तब उस अलमारी के ऊपर एक औरत का घोस्ट बैठा होता है और वो तभी उस पर अटैक कर देता है। फौरन वहाँ पर रॉजर पहुँच जाता है। तब वो सुनता है कि हर तरफ किसी न किसी की चीखने की आवाजें आ रही है। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा ओपन करते हैं और कैरोलिन को वहाँ से निकालता है और वो दोनों ऊपर जाते हैं और अपनी 5 बेटी को एक जगह इकट्ठा करता है। अब वो इस बार काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें एक यूनिवर्सिटी में एड और लॉरेन वॉरेन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो एक लेक्चर दे रहे थे और ये सब कुछ कैरोलिन भी वहाँ पर बैठी सुन रही होती है। लेक्चर के खत्म होते ही वो एड और लॉरेन वॉरेन से मिलती है। वो उनके पास जाती है और वो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आए, जिस पर एड और लॉरेन वॉरेन मान जाते हैं क्योंकि वो एक डिमोनोलॉजिस्ट है। कैरोलिन और रॉजर पैरन अपने घर की सारी सिचुएशन उन्हें सच्ची सच्ची बता देते हैं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वो बताते हैं कि घर में गंदी सी स्मेल आती है, रात को 3:07 पर घड़ियां रुक जाती है और रात को 3 दफा दरवाजा नॉक होता है और जो भी बर्ड उनके घर पर आकर बैठता है वो मारा जाता है। जिस पर एड और लॉरेन वॉरेन उसे बताते हैं कि यहाँ पर शैतान है, ये सारी बातें इस तरफ ही इशारा कर रही है। तभी वो बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉरेन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है और उसी जगह पर काफी ज्यादा बुरे हालात भी हो चुके होते हैं। एड उनसे सारी हालातों को पूछते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसके एक फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर अप्रैल उसे वो म्यूजिक ट्रॉय दे देती है। जब लॉरेन उस म्यूजिक ट्रॉय को प्ले करती है तब वो देखती है कि उसके मिरर में एक छोटे बच्चे की सोल है और वो उसी बच्चे रॉरी की होती है जिस फ्रेंड की बात अप्रैल उससे कर रही थी। वो लोग फिर उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर उसे ही म्यूजिक ट्रॉय मिला था। तभी लॉरेन वहाँ पर उस घोस्ट को देख पाती है जो इस फैमिली को परेशान कर रहा था। फिर लॉरेन कैरोलिन पैरन और रॉजर पैरन को ये बात बताती है कि इस घर में एक बहुत बड़ी शैतान का साया है और जब वो यहाँ पर आई थी तभी उसने उनको देख लिया और ये एक काले शैतान की रूह है जो बड़ी ताकतवर है। और वो ये भी बताती है कि उसने उनकी 5 बेटियों के पीछे इस डीमन का साया भी देखा था। उस घोस्ट की परछाई उनके साथ है और वो उन्हें ही परेशान करेगी और यहाँ तक वो उनके पीछे लग गई है कि अगर वो इस घर को छोड़ के भी चले जाएंगे फिर भी वो घोस्ट उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो इस पर सॉल्यूशन के तौर पर एड उसे बताते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सॉर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए उन्हें चर्च से इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसके लिए पहले तो उन्हें चर्च वालों को सबूत देना है, तभी वो लोग इन्हें अलाउ करेंगे। यहाँ पर लॉरेन उनको बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे साए हैं और उनमें से एक साया बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसके अंदर शदीद नफरत ही भरी हुई है। अब रात को एड जब उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज आती है, जबकि उसमें कैरोलिन और रॉजर पैरन की कोई भी आवाज नहीं होती। अब लॉरेन यहाँ पर की हिस्ट्री को वॉरेन को बताने लगती है कि एक आदमी ने बहुत दिन पहले यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था और उस आदमी ने यहाँ पर एक औरत से शादी भी की थी, जो औरत काले जादू पर बहुत ज्यादा यकीन करती थी, यहाँ तक कि वो औरत खुद भी काला जादू करती थी और वो शैतान को मानने वाली थी। उस औरत का नाम बादशिवा था और बादशिवा ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर कुर्बानी दे दी थी। जब ऐसा करता हुए उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया था और तब वो भागकर बाहर आई और बाहर की बरगद पर उसने खुद को फांसी लगवा ली। इस इंसिडेंस के बाद उस घर में काफी ज्यादा डेथ होने लगी। जैसे रॉरी नाम का बच्चा एक गुम हो गया था, जो कि अप्रैल उसे अपना फ्रेंड बता रही थी, जिसे हमने म्यूजिक ट्रॉय में देखा था, उसकी भी यहाँ पर मौत हो गई थी और अपने बच्चे की मौत के बाद उसकी माँ ने इसी घर के इसी स्टोर रूम में सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा उस घर के आसपास रहने वाली एक औरत ने भी यहाँ पर आकर सुसाइड कर लिया और एक बच्चे की वहाँ पर मौजूद एक तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। उनका ये डिस्कशन चल ही रहा था, तभी अचानक से वो म्यूजिक प्ले ऑन हो जाता है और इस बार रिकॉर्डर में एड की आवाज के साथ एक घोस्ट की आवाज भी आती है, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक थी और ये टाइम चल रहा था 3:07 पर। अगले ही दिन एड और लॉरेन वॉरेन रॉजर के घर पे जाते हैं और वो सारे सबूत इकट्ठे करते हैं ताकि वो इन सारे सबूतों को चर्च में परफॉर्म कर सके और वो उन्हें एक्सॉर्सिज्म की परमिशन दे सके। इस काम को पूरा करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर भी उनकी हेल्प करता है और उसके साथ एक लड़का ब्रैक भी। वो घर के चारों तरफ कैमरास और रोल प्ले लगा देते हैं और यहाँ पर लॉरेन उनकी फैमिली की एक पिक्चर को देख रही होती है और वो बात ये समझ जाती है कि उन्होंने ये पिक्चर तब कैप्चर की थी जो वक्त इनके लिए सबसे खास था। एड सारे रूम में हॉली वाटर को छिड़कता है ताकि अगर यहाँ पर कोई शैतानी पावर होगी तो उसे तकलीफ पहुंचे और उसकी हरकत से ये लोग उसे रिकॉर्ड कर सके। अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेन वॉरेन वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है। उस रात
बाद उन्हें वहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं मिलता, न ही कुछ भी वहाँ पर होता है। और अगली सुबह वो सभी खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एड कैरोलिन को कहता है कि तुम रेस्ट कर लो, मैं और लॉरेन यहाँ का सब काम संभाल लेते हैं। फिर जब लॉरेन कपड़ों को सुखा रही होती है तब वो देखती है कि बाथशुबा उस कपड़े की पीछे वाली साइड में खड़ी है और अचानक से वो कैरोलिन की खिड़की पर जाकर रुक जाता है। और जैसे ही विंडो से कपड़ा हटता है लॉरेन को वहाँ पर बाथशुबा की रूह नजर आती है। इससे पहले कि लॉरेन, बाथशुबा पहले ही उसे पजेस कर लेती है और अब यहाँ पर शैतानी लम्हे शुरू हो जाते हैं और ये इविल सोल्स काफी ज्यादा भयानक होती है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ब्रेड को एक लड़की की आवाज आती है, तभी फौरन उसे उस नौकरानी की रूह नजर आती है जिसने यहाँ पर सुसाइड किया था और वो पुलिस ऑफिसर को काफी ज्यादा डरा देती है। फिर नैन्सी एंड्रिया के रूम में नींद में चलती हुई पहुंच जाती है। इसके साथ ही उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। जब नैन्सी उस रूम में जा रही थी तब उसके सारे फोटोज कैप्चर कर लिए गए थे और उसमें ये साफ जाहिर था कि उसके साथ नैन्सी के अलावा कोई और भी है। जब नैन्सी उस रूम में होती है तभी उसे एक बच्चे की आवाज आती है जो उसे कह रहा होता है कि वो छुप जाए। सभी लोग उसी रूम की तरफ भागते हैं तो उन्हें वहाँ पर ना ही तो वो बच्चा नजर आता है और ना ही नैन्सी। जब एड उसे टॉर्च से ढूंढ रहा होता है तब वो देखता है कि नैन्सी दो दरवाजों के बीचों बीच एक होल में पड़ी है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रॉरी डरा हुआ होता है तो वो उसी जगह पर जाकर छुपता है, जहाँ पर लॉरेन फौरन उस जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे बच्चों के टॉयज नजर आते हैं और म्यूजिक प्ले भी, और वहाँ पर उसे वो रस्सी भी मिल जाती है जिसने बाथशुबा से उससे फांसी लगवाई थी। अचानक से वहाँ पर एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन वहाँ से गिर जाती है और वो एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर लॉरेन एक म्यूजिक क्लास में देखती है जिसमें उसे रॉरी की मदर की सोल नजर आती है जो कि बुरी तरह रो रही होती है। रॉरी की मदर का घोस्ट लॉरेन को कहता है कि उसने उससे ऐसा करवाया था और इतना ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर बाथशुबा का घोस्ट आ जाता है जो लॉरेन को बहुत ज्यादा डराती है। जब लॉरेन यहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी बाथशुबा उसकी चेन को खींचकर उसे पीछे की ओर ढकेलती है। वो लॉकेट टूटकर वहाँ पर गिर जाता है जो उसे उसकी बेटी ने दिया था। लॉरेन की बेटी का नाम जूडी होता है और जूडी की कहानी हमने एनाबेल कम्स होम में देखी थी, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में आप आई बटन को क्लिक कर एनाबेल का थर्ड पार्ट देख सकते हो। अब लॉरेन की बेटी जूडी ने जो लॉकेट उसे दिया था उसमें उसकी पिक्चर भी होती है। अब लॉरेन भागकर बाहर आती है। बाहर आते ही लॉरेन उनको बताती है कि ये बुरी परछाइयां माओ पर ही हावी होती है और माँ के हाथों ही उनके बच्चों की जान लेती है। और अब वो बताती है कि अब वो कैरोलिन को पजेस कर रही है ताकि वो उसकी पांचों भी बेटियों को हाथों से मार सके, और ये जो इसकी बॉडी पर निशान है ये उसी का रीजन है। अचानक से सारे क्रॉस जमीन पर गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई ताकत उसके बालों को पकड़कर उसे खींचकर ले जाती है और उसे इधर उधर मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब अभी ये लोग घर को छोड़ने का फैसला लेते हैं, जिस पर एड उन्हें बताता है कि ये सब कुछ वो चर्च के सामने प्रेजेंट करेंगे और फिर इस घर का एक्सॉर्सिज्म करेंगे। और इसी के दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज आती है और वो देखती है कि तालाब में उसकी बेटी की डेड बॉडी है। ये देखकर लॉरेन काफी ज्यादा डर जाती है और अब से वो अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और वो एड को भी ये बात बताती है कि ये बात हमारे लिए भी एक इशारा है। अब अगले ही दिन चर्च में जाकर लॉरेन वॉरेन एक फादर को उस घर में हुए सारे वाक़े को बताने लगते हैं और साथ ही में सारे सबूत को भी दिखाते हैं। और उनके पास वो भी पिक्चर होती है जब नैन्सी वहाँ पर चल रही थी और उस वक्त वहाँ पर नैन्सी के साथ रॉरी की परछाई भी खड़ी होती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च के मस्जिद से परमिशन लेनी होगी क्योंकि ये लोग कैथलिक नहीं है। मूवी के अगले सीन में हम लॉरेन और वॉरेन की बेटी जूडी को देखते हैं जो सो रही थी और बाथशुबा का घोस्ट उस लॉकेट के जरिए उस बच्ची तक पहुंच चुका होता है। तभी वो जूडी का पाँव खींचती है जिससे जूडी जाग जाती है और काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मदर और फादर को ढूंढती हुई वो बाहर आ जाती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उनके उस घोस्ट म्यूजियम में एनाबेल डॉल गायब है, जिससे जूडी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि हमने कम्स होम में देखा था कि एनाबेल डॉल इसी तरह से इस रूम से जब गायब हुई थी तब क्या हुआ था। घर में जो कुछ भी भूतिया वाक़े हो रहे थे ये सब कुछ इमेजिन कर अब जूडी बहुत ज्यादा डरने लगती है। इसके बाद जब वो उस रूम से बाहर आती है तो उसे बाथशुबा नजर आती है जिसकी गोद में वो एनाबेल डॉल बैठी होती है और बाद में बाथशुबा उसे डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर वहाँ पर एड और लॉरेन वॉरेन आ जाते हैं और अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कैरोलिन, क्रिस्टाइन और अप्रैल को अपने साथ कहीं पर ले जा रही थी और जैसे ही इस बात का रॉजर को पता चलता है वो फौरन एड को इन्फॉर्म करता है और लॉरेन उसे सलाह देती है कि वो फौरन उन बच्चियों को लेकर उसी घर में चले जाए क्योंकि ये सारी ताकतें
आते माओ पर अपना असर जताती है और उनके ही हाथों उनके बच्चों की डेथ करवाती है और ये सब लोग दोबारा से उस घर में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग उस घर में पहुंचते हैं, कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने वाली होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टाइन को बचा लेते हैं और वो उसे कार में बिठा लेते हैं। अप्रैल इस वाक़े को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और वो इसी घर में जाकर छुप जाती है और जब वो लोग कैरोलिन को घर के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब वो घोस्ट उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देता। तो लॉरेन समझ जाती है कि अगर कैरोलिन बाहर गई तो वो घोस्ट इसकी जान ले लेगा और वो शैतान कैरोलिन को खींचकर फिर से स्टोर रूम में ले जाता है। वो लोग स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर चुका होता है, जिससे उसे कंट्रोल में करना कोई आसान बात नहीं थी। और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर अप्रैल को घर में ढूंढ रहा होता है। कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती और वो एक एक कर सब पर अटैक करती जा रही थी और इसी वजह से वो लोग अब कैरोलिन को एक चेयर पर बांध देते हैं। उसकी हालत देखकर एड ये डिसीजन लेता है कि वो फौरन इस जगह का एक्सॉर्सिज्म करेंगे। जैसे ही एड एक्सॉर्सिज्म को स्टार्ट करता है, वो शैतान यानी बादशुआ कंट्रोल से बाहर होती जाती है और वहाँ पर शैतानी ताकतें और ज्यादा पावरफुल होती जाती है। लेकिन एड नहीं रुकता और वो एक्सॉर्सिज्म के वर्ड्स को मुसलसल बोल रहा होता है और फिर हमें एक अजीब मंजर दिखाया जाता है कि वो शैतान इस एक्सॉर्सिज्म को रोकने के लिए उस चेयर को हवा में उछाल लेता है और साथ ही में उस कुर्सी को उल्टा कर नीचे गिरा देता है और तोड़ देता है और इससे कैरोलिन की सारी रस्सियां खुल जाती हैं और वो उसे मारने की तक कोशिश करती है। और इसी दौरान थॉमस को भी अप्रैल मिल जाती है। जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ पर छुपी हुई है तो वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि कैरोलिन उसे मारती, एड वहाँ पर पहुंचकर एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है और एड बादशुआ को कसम देता है कि वो वहाँ से वापस चली जाए। लेकिन अभी भी वो शैतान कैरोलिन पर हावी था और तभी लॉरेन और वॉरेन उसकी मदद करते हैं। लॉरेन उसे उसकी फैमिली और उसकी बच्चों की अच्छी यादों के बारे में याद दिलाती है। उसकी यादों के सहारे उसे पावरफुल बनाने की कोशिश करती है ताकि वो लड़ सके और इसी के साथ कैरोलिन के लिए उसके बच्चों और उसकी फैमिली का प्यार जीत जाता है और वो शैतानी बादशुआ का घोस्ट मजबूरन कैरोलिन की सोल को छोड़ देता है और कैरोलिन भी अपनी नॉर्मल हालात में वापस आ जाती है और वो लोग फिर से अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे होते हैं। और अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट उसे वापस दे देती है और एंड सीन में एड उस म्यूजिक टॉय को अपने म्यूजियम में रख देता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मैंने अपलोड की हुई हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई मूवी के नई एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।